नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल CBSE मेंटोर पर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 के 6 चैप्टर पढ़ा दिए। साथ ही साथ में हर चैप्टर के 10-10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, तो उन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर करें और तैयारी करें अपने पेपर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद इस चैप्टर से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, या क्वेश्चन क्रिएट करके बना के पेपर में पूछा जा सकता है, इस तरह के 10 क्वेश्चन विद आंसर आपको मैं यहाँ पर कराऊंगी। तो जब आप चैप्टर का नाम देखोगे ना, तो सबसे पहले है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो जो टेम्परेचर है वो मेजर्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जो टेम्परेचर होता है ना, वो ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। तो यू कैन से कि टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट टू मेजर अ थिंग इज हाउ मच कोल्ड एंड हाउ मच हॉट। जैसे अगर कोई चाय का कप है ना, वो बहुत ही गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर वो ठंडा है तो हम कहते हैं टेम्परेचर कम है। ठीक है, जैसे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है टेम्परेचर के, मतलब हमें टेम्परेचर क्यों पढ़ना चाहिए, ये चैप्टर बनाया ही क्यों गया है। इट्स एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर, ताकि हम मौसम को समझ सके कि भाई आज जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हेल्थ, हेल्थ यानी आपको जब बुखार होता है तो आप अपना टेम्परेचर चेक करते हो ना, आप कहते हो अरे मेरा टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है यानी मुझे बुखार है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। एंड वेरियस साइंटिफिक प्रोसेस, और बहुत सारे साइंस के ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पर टेम्परेचर जानना ज़रूरी होता है चीज़ों को समझने के लिए। तो टेम्परेचर क्या होता है ये मैंने बता दिया, टेम्परेचर ज़रूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। हालांकि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें फैला फैला के एक्टिविटीज़ वगैरह के थ्रू दी गई हैं, बट क्योंकि ये नोट्स हैं तो एज अ नोट्स ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स का मतलब ही होता है शॉर्ट में पढ़ना और सारी चीज़ें क्लियर करना। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल की, कि अगर इस टेम्परेचर को नापा जाता है तो कैसे नापते हैं हम टेम्परेचर पे स्केल, जो टेम्परेचर स्केल है वो कैसा होता है। तो पहली चीज़ है, अगर आपको टेम्परेचर को नापना है तो आप उसे सेल्सियस में नाप सकते हो, जैसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में भी यही यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना आज तो गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कहते हैं आज तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो सेल्सियस भी एक स्केल है टेम्परेचर को नापने का। इसके बाद एक होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है फ़ारेनहाइट, जैसे एफ से डिनोट करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं सम कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कुछ और देश है यूएसए वगैरह, वो क्या करते हैं टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं बल्कि फ़ारेनहाइट में नापते हैं। इसके अलावा एक और स्केल है केल्विन, जिसे के से डिनोट किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च में अगर मैं बोलूं कि कौन सा स्केल यूज किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, केल्विन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापा कैसे जाता है, इस तरीके से इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा टाइप ऑफ थर्मामीटर को। ठीक है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दो तरह के थर्मामीटर होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर्स के पास होता है, जो मेजर करता है, मेजर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापता है। आपने देखा होगा डॉक्टर की दुकान पर अगर आप गए हो, इसमें क्या होता है टिपिकली जो इसकी रेंज होती है ना बेटा, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक और थर्मामीटर होता है नंबर 2 पे, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब ये क्या करता है, मेजर्स टेम्परेचर इन लैब्स। लैब्स जो होते हैं ना, साइंस लैब होते हैं, वहां पर ये वाला लेबोरेटरी यानी लैब, देखो इसके नाम में ही लैब है,
तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये कहाँ यूज़ होता है? लैब्स में। इसकी जो रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा एक तीसरा भी होता है डिजिटल थर्मामीटर, ये आजकल बहुत चल रहा है। ये क्या होता है? बहुत ही सेफ और ईजी होता है रीड करना, कॉमनली यूज टुडे। आजकल के टाइम पर भी अगर आप देखोगे ना तो ये जो डिजिटल थर्मामीटर है डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ना बिल्कुल टेम्परेचर लगाओ और साफ साफ लिखा आ जाता है कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक है, तो ये 3 तरह के थर्मामीटर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे रीडिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर को रीड कैसे करते हैं? तो अगर मैं बात करती हूँ क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो प्लेस अंडर द टंग और इन द आर्मपिट। तो क्या होता है, आपने खुद भी ये चीज़ देखी होगी कि ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर हो इसको या तो आर्मपिट यानी कि आपको अपनी आर्म्स के नीचे रखना होता है, या फिर जो आपकी टंग होती है ना उसके नीचे रखते हैं और वहां से टेम्परेचर क्या करा जाता है? नापा जाता है। वेट फॉर द रीडिंग टू स्टेबलाइज, और उसके बाद आप थोड़ा वेट करो। थोड़ी देर बाद जब आप थर्मामीटर निकालोगे तो उसमें जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो इसे इमर्ज कर दो इन द सब्सटेंस बीइंग मेजर। तो मान लो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, मैं साइंस लैब में हूँ और मुझे नापना है कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर जो चीज़ रखी हुई है, सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो सिंपली मुझे वो थर्मामीटर उसके अंदर डिप करना होगा, इमर्ज करना होगा। इमर्ज मतलब डालना होगा। रीड एट आई लेवल टू अवॉइड पैरेलल्स एरर, और देखते रहो उसे ताकि कोई एरर ना हो। और इस तरीके से आप क्लिनिकल थर्मामीटर भी यूज़ कर पाओगे और लेबोरेटरी थर्मामीटर भी यूज़ कर पाओगे। अब हम देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन टेम्परेचर स्केल। ये बड़ा ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये होता है कन्वर्जन, यानी अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो उसे फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में बदलो, केल्विन में दिया है तो सेल्सियस में बदलो। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। तो क्या करना है? डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मान लो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जानना है, मान लो कोई टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको बनाना क्या है? फ़ारेनहाइट। तो आप क्या कर दो? सेल्सियस मल्टीप्लाई कर दो 9/5 को प्लस 32, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं आप उसे सॉल्व करके देखना, आंसर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ फ़ारेनहाइट में दी है और आपको सेल्सियस में जाना है तो कुछ मत करो, फ़ारेनहाइट में से माइनस कर दो 32 को और मल्टीप्लाई कर दो 5/9 को, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। इसके अलावा अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो बड़ा ही आसान है। क्या करना है? सेल्सियस जितना भी दिया है उसमें प्लस कर दो 273.5 को, या ये 0.5 ना भी करोगे ना तो सिर्फ 273 को प्लस कर दो। मान लो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? 10 डिग्री सेल्सियस। मुझे इसको केल्विन में बनाना है, केल्विन में बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? 10 प्लस 273 कितना बन जाएगा? 283 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस से केल्विन बन गया। डन। इसी तरीके से आप बाकी के भी जो कन्वर्जन है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं ये जो हमारे थर्मामीटर्स है उनकी। तो बॉडी टेम्परेचर को नापना होता है जब नॉर्मल रेंज इसकी होती है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉर्मल बॉडी होती है हमारी, अगर मुझे बुखार नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, तो मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। वेदर मॉनिटरिंग की बात करूं तो जो थर्मामीटर हेल्प करता है ट्रैक डेली एंड सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा जो मौसम है वो आज कैसा है या कल कैसा होगा, या सीजन टू सीजन टेम्परेचर में कितना चेंजेस आएगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? प्रिसाइज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट आर क्रूशियल टू एक्यूरेट रिजल्ट। जब हम साइंस लैब में काम कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर एक्यूरेट टेम्परेचर जानने के लिए हमें लेबोरेटरी वाला जो थर्मामीटर है उसका यूज़ करना होता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं थर्मामीटर्स के। ठीक है, आ जाओ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको पता है कि आपकी बुक में ना सब कुछ दिया हुआ है, फैला फैला के दिया हुआ है, एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नोट्स पढ़ रहे हैं तो हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि पीछे से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो अब पेपर में बहुत ही कम आते हैं। तो सीधी सी बात है, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप यहाँ पर देखो। इनमें से क्वेश्चन
मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में आपको दिखेंगे और आपको क्या करना है, समझ के जाना है, याद करके जाना है, क्योंकि मैं आंसर भी आपको यही बताऊंगी। जैसे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ सकता है सीधा और सिंपल, व्हाट इज टेम्परेचर, क्या आएगा, व्हाट इज टेम्परेचर, सीधा क्वेश्चन है, आप आंसर क्या दोगे, टेम्परेचर इज अ मेजर, टेम्परेचर मेजर है, मापन है, ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, ये पता लगाने का कि कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। It represents the average kinetic energy of the particles in a substance. ये किसी भी substance के अंदर कितनी kinetic energy है ये इसको show करता है। Now what is kinetic energy बेटा, अभी आप छठी क्लास में हो, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे दो तरह की एनर्जी, kinetic और potential, तो वहां पर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो सिर्फ इतना लर्न कर सकते हो, इससे आपका काम चल जाएगा कि टेम्परेचर एक मेजर है जो चीज़ों की हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है, वो है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर 3 टाइप के मैंने आपको बताया, क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, लेबोरेटरी हो गया, और आजकल जो यूज होता है डिजिटल। बट इस क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा था कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो बस, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो वो है आपका क्या, थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन, एक इंसान का जो नॉर्मल बॉडी है वो बुखार में नहीं है, वो नॉर्मल है, फिट एंड फाइन है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ये दोनों याद रखना। ठीक, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है पेपर में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर देयर, कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं, कितने टाइप के, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, हालांकि डिजिटल वाला भी होता है, बट मेन अगर मैं बात करूँ तो 2 ही थर्मामीटर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होता है बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए, और लेबोरेटरी होता है मेजरिंग क्या, टेम्परेचर एट वेरियस सब्सटेंस, चीजों के टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक है, चल एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लिनिक और लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ऐसे कि डिफरेंस बताओ क्लिनिकल थर्मामीटर में और लेबोरेटरी थर्मामीटर में। तो इस टेबल से ध्यान से समझ सकते हो, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका यूज होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, मेजर करने के लिए, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर करता है सब्सटेंस का टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, लेकिन जो लेबोरेटरी वाला होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना बच्चा, वो ग्लास और मरकरी से बना होता है, ग्लास के अंदर मरकरी होती है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो ग्लास और कलर्ड एल्कोहल से बना होता है। तो ये 3 बेसिक जो डिफरेंस है आपको क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में याद रखने हैं। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, 100% पेपर में आएगा, डबल स्टार मार्क कर रही हूँ उसे। क्वेश्चन 6 है हाउ मेनी डिग्री आर बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो देयर आर 100 डिग्रीज बिटवीन 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सीधा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273.15 केल्विन। आपको पता है कि 0 जो है वो सेल्सियस में दिया हुआ है, और जो केल्विन में बदलते हैं इसको हम तो 273.15 बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो डिफरेंस यही है कि जो 273.5 डिग्री है ये है क्योंकि देखो बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, आपको बस ये बताना है डिफरेंस में कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये बराबर होता है 273.15 केल्विन के। किसके, केल्विन के। इसका मतलब अगर मान लो कोई चीज है जिसका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अगर उसका मैं केल्विन निकालूं तो क्या करूंगी, 273 प्लस 2, आपका आंसर क्या आएगा, 275 केल्विन। ठीक है, चलो
एक और क्वेश्चन है कि वाई इज मर्करी यूज्ड इन थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, मैंने अभी भी बताया कि वो ग्लास और मर्करी के बने होते हैं, तो ग्लास के अंदर मर्करी क्यों डाला जाता है? क्यों? देखो, mercury is used because it expand and contract uniformly with temperature change। क्योंकि मर्करी एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जो टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है। ये अलाउ करता है एक्यूरेट मेजरमेंट को। मर्करी से ही हमें एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही मेजरमेंट टेम्परेचर की पता चलती है। आगे, वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग अ थर्मामीटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आप एक थर्मामीटर यूज कर रहे हो, तो कौन से प्रिकॉशंस जो है वो आप ध्यान में रखोगे, यानी किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। पहली चीज, कीप द थर्मामीटर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। कभी भी हमें थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट के सामने नहीं रखना है। दूसरी चीज, डो नॉट शेक और ड्रॉप द थर्मामीटर। हमें थर्मामीटर को शेक नहीं करना, गिराना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना। तीसरी चीज, कीप द थर्मामीटर क्लीन एंड ड्राई। हमेशा अपने थर्मामीटर को क्लीन यानी कि साफ और सूखा रखना है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। क्या आएगा? हाउ टू सेलेक्ट अ थर्मामीटर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लो आपको मेजर करना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा थर्मामीटर यूज करना चाहिए। वाइल यूजिंग और सिलेक्टिंग द थर्मामीटर कंसीडर द टेम्परेचर रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर। तो भाई पहले आप ये ध्यान दो कि आप किस चीज का टेम्परेचर नापना चाहते हो। ठीक है, रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज का आपको टेम्परेचर नापना है उसी के अकॉर्डिंग आप थर्मामीटर जो है वो यूज करोगे। ठीक है बच्चा, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। चैप्टर 7 मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये मैं नोट्स से पढ़ा रही, तो बेटा नोट्स ऐसे ही होते हैं और आपको समझना होगा। क्यों? नोट्स, अगर मैं नोट्स में ही पूरा चैप्टर ही ले आऊँ, पूरी बुटी उठा के लिख दूँ, तो फिर फायदा क्या है? फिर आप मतलब 2 घंटे वो बुटी ना पढ़ लो, फिर ये आधे घंटे में जो मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ ये तो नोट्स ही हुए ना। अगर मैं इसको 2 घंटे की वीडियो बना दूँ तो फिर तो आप बुटी से पढ़ लोगे, है ना। तो कम टाइम में किस तरीके से आप रिवीजन करो पेपर की, कौन से क्वेश्चन है जो करके ही जाने हैं पेपर में, वो ये है। ठीक है, चलो बच्चे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी बाकी चैप्टर्स की रिवीजन करते रहें। ठीक है, टाटा, बाय बाय।